अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूं डॉक्टर वसीम राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और मैं हाज़िर हूं आज पाकिस्तान स्टडीज़ सेकेंड ईयर के 4th लेक्चर के साथ, जो कि है इस्लामी फ़लाही रियासत की तारीफ़ और फ़राइज़ पर। जी, हम देखते हैं कि आपका जो 4th टॉपिक है, इस्लामी फ़लाही रियासत की तारीफ़ की गई है, उसके फ़राइज़ बयान की गए हैं जो कि इन डिटेल हैं। जी, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। तो इस्लामी फ़लाही रियासत की क्या तारीफ़ है? जी, इस्लामी फ़लाही रियासत से मुराद एक ऐसी रियासत है जो इस्लामी उसूलों पर मबनी अवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करती है, और जिसका मकसद एक ऐसा माशरा कायम करना होता है जहाँ अदल व इंसाफ हो, मसावात हो, अखुवत हो और माशी खुशहाली हो। जी, हम देखते हैं कि इस्लामी फ़लाही रियासत के फ़राइज़ में से मुराद शहरियों के वो हकूक़ हैं जिन्हें अदा करना रियासत पर लाजिम है। इस्लामी फ़लाही रियासत पर शहरियों के माशी, माशरती, सियासी और दीगर मसाइल को हल करने की पूरी ज़िम्मेदारी आयद होती है। इसी तरीके से आवाम की रूहानी, मादी और फ़लाह व बहबूद करना और इनकी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करना और उनको दीगर सहूलियात भी फ़राहम करना इस्लामी फ़लाही रियासत के फ़राइज़ में आ जाता है। जी, बहुत सारी हेडिंग्स यहाँ पर दी गई हैं। हम देखते हैं कि फ़राइज़ की तफसील में हुकूमत इलाह का क़याम है, इस्लामी कवानीन का नफाज है, बुनियादी ज़रूरियात की फ़राहमी, दीगर सहूलियात की फ़राहमी, दौलत की मुनसिफ़ाना तकसीम, इज्तमाई तरक्की, अमन व अमान का क़याम, मुल्की दिफाई निज़ाम और ख़ारजा पॉलिसी, ये तमाम इस्लामी फ़लाही रियासत के फ़राइज़ में शामिल है। जी, इसको अगर हम वन बाय वन डिस्कस करें तो जो पहला हेडिंग है हुकूमत इलाह का क़याम, एक ऐसी रियासत कायम करना जिसमें इक़्तिदार आला का खालिक व मालिक अल्लाह ताला की ज़ात हो और हुक्मरानों को जो इख्तियारात दिए जाते हैं वो अमानत के तौर पर दिए जाते हैं। एक ऐसी रियासत कायम करना भी इस्लामी फ़लाही रियासत के ज़िम्मेदारी में आती है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इसकी ये भी ज़िम्मेदारी है कि वो लोगों को नेक काम का कहती है और बुरे कामों से रोकती है, ताकि एक ऐसा माशरा कायम हो सके जो प्यार मोहब्बत पर मबनी हो और जहाँ पर खुशहाली आए। जी, हम देखते हैं कि इस्लामी कवानीन का नफाज, वो इस्लामी कवानीन हमें कहाँ से मिलते हैं? वो कुरान मजीद से हमें मिलते हैं और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन की अहादीस से मिलते हैं और उनकी सुन्नत से मिलते हैं। तो उन कवानीन को हमारे माशरे में इम्प्लीमेंट करना भी इस्लामी फ़लाही रियासत के फ़राइज़ में शामिल है। जी, और उसके बाद हम देखते हैं जी, बुनियादी ज़रूरियात की फ़राहमी की बात की गई है। अब बुनियादी ज़रूरियात कौन कौन सी हैं? जी, रोटी, कपड़ा और मकान। ये एक इस्लामी फ़लाही रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी आवाम को ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड करें। हम देखते हैं कि मदीना मुनव्वरा में जो एक इस्लामी फ़लाही रियासत कायम की गई थी, उसमें बैतुल माल का क़याम इसी मकसद के लिए किया गया था ताकि लोगों को ये बुनियादी ज़रूरियात फ़राहम की जा सकें। जी, हम ये भी देखते हैं कि दीगर सहूलियात की फ़राहमी भी इस्लामी फ़लाही रियासत के फ़राइज़ में आ जाती है। उसमें तालीम है, सेहत है और आमदोरफ्त है, ताकि आवाम को बेहतर मयार ज़िंदगी मैसर आ सके। जी, दौलत की मुनसिफ़ाना तकसीम की बात की गई है, यानी ऐसा ना हो कि अमीर अमीर तर होता चला जाए और गरीब गरीब तर होता चला जाए, बल्कि दौलत की ऐसी मुनसिफ़ाना तकसीम हो कि गरीब भी बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। और हम देखते हैं कि इसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मिसाली दौर एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे पेश किया गया है, जहाँ पर गुर्बत और मुफलिसी ख़त्म हो गई थी और आवाम बेहतर मयार ज़िंदगी उनको मैसर थी। जी अज़ीज़ तलबा, हम देखते हैं कि इज्तमाई तरक्की की बात भी इस्लामी फ़लाही रियासत के फ़राइज़ में शामिल है, और एक ऐसी तरक्की जिसमें ज़राअत को तरक्की दी जाए तो साथ सनत को भी तरक्की दी जाए, मादनियात को भी तरक्की दी जाए और तिजारती डेवलपमेंट भी की जाए। तो एक कलेक्टिव डेवलपमेंट हो ताकि लोगों को बुनियादी ज़रूरियात की फ़राहमी और दीगर सहूलियात की फ़राहमी के साथ इज्तमाई तरक्की भी हो सके। जी, और हम ये भी देखते हैं कि हुकूमत इज्तमाई तरक्की के लिए अब वसाइल को भी अपने कब्ज़ा में ले सकती है, और कहीं अगर उनको अवामी फ़लाह व बहबूद के लिए काम करना पड़े
تو زمین کو بھی جو کہ پرائیویٹ پراپرٹی ہوتی ہے اس کو بھی ایکوائر کر سکتی ہے اور اس کے لیے اس کو پیمنٹ کرنا ہوتی ہے۔ جی آگے ہم دیکھتے ہیں کہ تھرڈ لاسٹ جو ہیڈنگ ہے وہ امن و امان کا قیام ہے۔ جی اگر یہ تمام ضروریات سہولیات اگر وہ پرووائڈ کر دے کسی بھی سوسائٹی میں، لیکن اگر وہاں پر امن و امان نہ ہو تو تمام مقصد فیل ہو جاتا ہے، تمام مقصد ناکام ہو جاتا ہے۔ تو ایسے اقدامات بھی اسلامی فلاحی ریاست کی ذمہ داری میں آ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے امن و امان کا قیام ہو سکے، اور اس کے لیے ظاہر ہے جتنے بھی قوانین ہیں اس کے اوپر امپلیمنٹیشن لازمی ہے۔ جی ملکی دفاع، ہماری جو زمینی سرحد ہے، ہماری جو فضائی سرحد ہے، ہماری جو سمندری سرحد ہے، اس کا دفاع کرنا بھی اسلامی فلاحی ریاست کے فرائض میں شامل ہے، اور اس کے لیے ایک مضبوط فوج کا قیام اور اس کو جدید اسلحے سے لیس کرنا بھی اس کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ جی ہم دیکھتے ہیں کہ لاسٹ جو کہ خارجہ پالیسی ہے، خارجہ پالیسی سے مراد دوسرے ممالک سے تعلقات استوار کرنا، ان کو فروغ دینا اور قومی مفاد کے حصول کے لیے مناسب اقدامات اٹھانا خارجہ پالیسی کہلاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی جو ملکی ترقی ہے اس کے لیے دوسرے ممالک سے بہتر تعلقات قائم کرنا بھی جو ایک اسلامی فلاحی ریاست ہے اس کی فرائض میں سے آ جاتا ہے، اور اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی برادرانہ اور دوستانہ تعلقات قائم کرنا بھی اس کی ذمہ داری میں ہے، تاکہ ایک ایسا دنیا میں ایک ایسا اسلامی معاشرہ قائم کیا جا سکے جو بھائی چارے پر مبنی ہو۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اور ایک انتہائی اہم بات کہ آپ لوگ جو شارٹ کوشچنز تیار کرتے ہیں عزیز طلباء، وہ آپ لوگ اپنے جو ایکسرسائز ہے اس کی اینڈ پر تو جو شارٹ کوشچنز دیے میں انہیں تو تیار کریں ہی کریں گے، لیکن بک کے اندر سے بھی آپ کو شارٹ کوشچنز پوچھے جا سکتے ہیں، تو اس لیے بک کے اندر بھی آپ لوگ فوکس کریں گے اور ان شارٹ کوشچنز کو تیار کریں گے۔ جیسے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بک کے اندر ایک شارٹ کوشچن ہے کہ سنت سے کیا مراد ہے، یا سنت کس زبان کی اصطلاح ہے، اس کا کیا مطلب ہے، تو یہ شارٹ کوشچن بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ اپنے بک کے اندر جو چیپٹر کے اندر جو ٹیکسٹ دیا ہوا ہے اس کے اوپر بھی فوکس کریں، تاکہ آپ امتحان میں زیادہ سے زیادہ نمبر لے سکیں۔ شکریہ۔